dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnology. हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि क्लास 10th का ही है। देखिए, आप लोगों ने मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज करा था और डीएम करा था, बोला गया था कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के क्वेश्चन लेके आइए। तो मैं डेफिनेटली उसी के लिए लेके आया हूँ ये चैप्टर और ये क्वेश्चंस। ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल इसके अंदर सवाल आया। आप देख सकते हैं 2025 में सवाल आया है, 2024 के अंदर सवाल आया है, एक और भी 2024 में आया है और टर्म सेकंड के अंदर 2022 के आ रखा है। अब सोच सकते हैं कि कितना वेटेज का क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो क्या मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन लिखी है कि होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं हमारे पास। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3OH और एक और कंपाउंड लिखा हमने CH3CH2OH। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो नाम होता है, इसमें एक कार्बन है तो मीथेन बोलते हैं, और OH ग्रुप होता है अल्कोहल ग्रुप, तो ऑल लगाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक, क्योंकि दो कार्बन है तो एथ लगता है और अल्कोहल ग्रुप है तो OH में ऑल लगेगा। ठीक, तो ये हो गया मिथेनॉल और ये हो गया इथेनॉल। अब एक चीज देखिए, इन दोनों कंपाउंड के अंदर क्या चीज सेम है? ये ग्रुप OH ग्रुप भाई इस कंपाउंड में भी है और इस वाले के अंदर भी है। तो ऐसे कोई दो कंपाउंड या सीरीज जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होनी चाहिए, उन कंपाउंड्स को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। दूसरा, सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप कंपाउंड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, जैसे एग्जांपल CH4, C2H6, C3H8, C4H10, ये सारे एल्केन होते हैं। ठीक है, जितना कार्बन होता है उसका डबल हाइड्रोजन +2 होता है। उसके बाद में एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो क्या होता है? जो कि होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है CnH2n-2। ठीक, तो ये जनरल फॉर्मूला होते हैं। तो हमारे जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अभी हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए। तीसरी चीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर भी आपको फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल दिख रहा है, यहां पे भी अल्कोहल दिख रहा है। इसका मतलब ये अल्कोहल जो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन शो करेगा, सेम ये कंपाउंड भी वैसा ही शो करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब ये होता है कि केमिकल रिएक्शन सेम होगी इनकी। ठीक, अगला, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी ग्रेजुअली चेंजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारे पास में जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती चलेगी। ठीक, बढ़ जाएगी। तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या आए? डेफिनेशन आए, तो डेफिनेटली यही डेफिनेशन लिख के आइए भाई, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आप ऐसा करके तो आइए। आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखते ही नहीं है डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हैं ना भाई। पढ़ेंगे तो मार्क्स आ जाएंगे। पढ़ना किसे अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता आजकल। हमें कौन सा लग रहा है? हम भी तो काम कर रहे हैं। करना पड़ेगा भाई, आपको पढ़ाई से प्रेम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे जनरेशन में। आपको डेफिनेटली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो बी स्टडी। ठीक, अगला, उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे पास में।
सबसे पहला सवाल लिखा है अ हाइड्रोकार्बन which does not belong to the same homologous series of carbon compound. इन कंपाउंड्स में से कोई एक ऐसा होगा जो सेम सीरीज का नहीं होगा, होमोलोगस सीरीज का, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। कैसे करते हैं ऐसे सवाल, देखिए सबसे पहले इनका जनरल फॉर्मूला लिखिए। C4H10 का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। तो ये क्या एक एल्केन है, आप फिट करके देखो, इसमें कार्बन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8 + 2 तो 10 हो गया, तो C4H10 बन गया। इसमें रख के देखो CnH2n+2, तो ये भी एक एल्केन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 6 रखो तो C6, यहाँ रखेंगे तो 2 6 जा 12 हो गया, +2 आ गया तो 14 बन गया, तो ये बन जाएगा C6H14, तो ये भी एक एल्केन है। अगला कंपाउंड ये दिखाई दे रहा है C7H14, तो इसमें आप लगाओ CnH2n। अब देखो इसमें जो जनरल फॉर्मूला है इसका अलग है इन दोनों से, ठीक। तो ये एक एल्कीन है, जितने कार्बन है उसका डबल इसमें हाइड्रोजन है, और इसके अंदर देखिए ये भी क्या है हमारे पास में एल्केन CnH2n+2, ठीक। तो ये भी हमारे पास में क्या हो गया, एल्केन हो गया। अब इन तीनों कंपाउंड में से देखिए अलग कौन सा है, तो भाई डेफिनेटली आपको सी वाले ऑप्शन में अलग दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा था हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज, कौन सा इनमें से ऐसा है जो सेम होमोलोगस सीरीज का नहीं था, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाले के अंदर ये एल्कीन दिखाई दे रहा है, बाकी 3 ऑप्शन आपको एल्केन के दिखाई दे रहे हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए ये 2025 के अंदर सवाल आया था और कितना इजी सवाल है, अगर आप ये सही करके आ जाएंगे तो भाई 1 नंबर मिलके आ जाएंगे, बट आप थोड़ी सही करके आएंगे, आप तो जानबूझ के गलत करके आते हैं, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना, इसीलिए, ठीक। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, सेकेंड वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला लिखा है C4H10, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में CnH2n+2, तो ये भी एक एल्केन हो गया। अगला कंपाउंड CnH2n है, तो ये एक एल्कीन दिखाई, CnH2n, तो ये एक एल्कीन हो गया। और C5H12 क्या हो जाएगा, CnH2n+2, तो ये एक एल्केन हो गया, और ये भी CnH2n+2 दिखाई दे रहा है। तो इसमें 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो एल्केन से बिलोंग कर रहे हैं, और एक कंपाउंड ऐसा है जो एल्कीन बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर वही हो जाएगा जो अलग है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या लिखा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहा है। तो भाई आप देखिए बी वाले ऑप्शन के अंदर, आप देखो बी वाले ऑप्शन के अंदर ये एल्कीन दिखाई दे रहा है और बाकी 3 एल्केन हो गए, तो हमारा आंसर ये हो गया। अब सोचो इतने इजी इजी सवाल लेके आ रहे हैं, तो सीबीएसई बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान देती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना भाई, तो आपके मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपने डेफिनेटली, अगर आपने आंसर बुक में आंसर लिख दिए वो भी करेक्ट, तो आपके 100 मार्क्स तक ला सकते हैं, बट आप लिख कर तो आओ, पढ़ाई तो करो। कब करोगे भाई, 1 महीना रह गया है बस, आज 10 तारीख हो गई है, कुछ समय बाद में एग्जाम आ जाएंगे सर पे, और फिर आप बोलेंगे कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। भाई टाइम पीरियड है अभी, 1 महीने में भी आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली उसके लिए रेगुलर आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी। और साथ में ध्यान जरूर रखें, एक सब्जेक्ट पे कभी भी कमांड नहीं बनानी है, आपको 5 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। 5 कौन से सब्जेक्ट हैं आपको पता है ना, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, सब सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। अगर आप फोकस करोगे तो आपका एक एवरेज बनेगा, और उस एवरेज से आपकी अच्छी परसेंटेज दिखाई देगी, क्योंकि क्लास 10th में जो परसेंटेज आपने एक बार बना ली ना बेटा, तो जीवन भर आपकी यही परसेंटेज रहेगी। आपके बच्चे कल के दिन आपसे यही सवाल पूछेंगे कि पापा आपके कितने परसेंटेज आए थे, तब क्या आप जवाब दोगे बेटा, ठीक है। तो आप मेहनत करो ताकि आप एक दूसरों को दिखा तो सको, कम से कम इतना परसेंटेज तो लेके आओ कि भाई दूसरों को, एक सामने वाले को दिखाओ और कुछ कह सको कि भाई सेटिस्फाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करिए कि अच्छे मार्क्स लेके आए, 80 अबव लेके आओ, 80% बहुत होते हैं, आप लेके तो आओ इतना,
बच्चे लाते हैं 60%, 55%, ऐसे थोड़ी लाओगे भाई, मेहनत करो, सब आएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H3 रेस्पेक्टिवली आर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, 3 नंबर की आती है डायरेक्टली। ठीक, तो देखिए चलिए बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए तो C6H6 है, तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन 6 हैं, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरीके से। ये 6 कार्बन की रिंग बना ली। अब हमें डबल बॉन्ड्स लगाने हैं, तो एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगाइए यहाँ पे इस तरीके से, तो हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं आपको। हम देखते हैं कि कार्बन जो होता है उसकी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है टेट्रावैलेंसी की और एक होती है कैटेनेशन की। कैटेनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंसी होती है 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। ठीक, तो आप ये देखो कि 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो 3 तो बना लिया, 1 2 3, चौथा कार्बन यहाँ बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो सब जगह एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पर। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमारे पास में एक बेंजीन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब इस बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर सवाल क्या है, नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखिए तो सिंगल बॉन्ड कितने हैं, यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और अंदर की तरफ 7 8 9, तो हमारे पास 9 सिंगल बॉन्ड हो गए, 9। ठीक है, अब डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3 डबल बॉन्ड हो गए हमारे पास में। तो ऑप्शन में हम जाएंगे तो हमारे पास में पहले सिंगल बॉन्ड बोला गया है, तो 9 है, तो ये हो गया हमारा आंसर बी। बात समझ में आ गई। अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होता डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड रेस्पेक्टिवली, तो आपका ऑप्शन चेंज हो जाता, आपको पहले डबल बॉन्ड मार्क करने होते और फिर सिंगल बॉन्ड बताना होता, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता तब। अगर ऐसे लिखा होता डबल पहले और सिंगल बाद में लिखा होता, तो आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है बेटा। जितना बारीकी से आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतनी बारीकी से आप समझोगे और उतनी बारीकी से आप आंसर दोगे। और आप बोर्ड में देखिए क्या होता है, जो सीबीएसई पेपर अब बना रही है, अब वो कॉम्पिटेंसी बेस देखती है कि बच्चा कौन ऐसा है जो कॉन्सेप्ट्स फॉलो कर रहा है और चीजें सीख रहा है। थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, क्योंकि हर माइनर मिस्टेक ही आपके मार्क्स गवाती है और फिर बाद में याद आता है कि भाई यार ये सिल्ले मिस्टेक हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसी गलती नहीं करें, आप मेहनत करें और चीजें कॉन्सेप्ट सीखते रहें। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ 2 एल्काइंस A एंड B आर CxH2 एंड C3Hy रेस्पेक्टिवली। तो एल्काइन की बात कर रहा है। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है, CnH2n-2। तो एल्काइन बनाने के लिए सबसे छोटा जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा, ये भी सवाल आया हुआ है बोर्ड के अंदर। देखिए अगर मैं कार्बन की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 में तो भाई बॉन्ड ही नहीं बना सकते, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ना किसी के साथ, एक कार्बन में थोड़ी बना लेगा। तो हमें यहाँ पे एक कार्बन का कंपाउंड तो एल्काइन का पॉसिबल ही नहीं है, ना एल्कीन का पॉसिबल है। चलिए 2 कार्बन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे C2, यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया -2, तो C2H2 बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो कार्बन की वैल्यू भी डेफिनेटली 2 आएगी। तो हमारे पास CxH2 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, अगला सवाल। यहाँ पे अगला ऑप्शन है C3, अगर रखता हूं तो C3 यहाँ पे रखिए एल्काइन में, C3H6-2 बनेगा तो 4 हो जाएगा ये, तो C3H4 आ गया। इससे कंपेयर करेंगे अगर आप C3Hy से, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 4 आ जाएगी। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अगला सवाल। राइट द नेम्स ऑफ A एंड B, तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नेमिंग आनी चाहिए। व्हाट इज IUPAC नेमिंग,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेमिंग। ठीक, क्या होती है? एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप बोलते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, फिर 7 को हेप्टा कहते हैं, 8 को ऑक्टा, फिर 9 को नॉन, फिर डेक, अनडेक, डूडेक। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब एल्केन होगा तो लास्ट में एन लगाएंगे, एल्कीन होगा तो ईन लगाएंगे, और एल्काइन होगा तो आइन लगाएंगे। ठीक, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आप अल्कोहल होता है तो ऑल लगा देते हैं, कीटोन होता है तो वन लगा देते हैं, एल्डिहाइड होता है तो अल लगा देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओइक एसिड लगा देते हैं। तो ये IUPAC की नेमिंग होती है, इसकी करनी है। अब देखो इसमें हमारे पास किसकी नेमिंग करनी थी? इसकी, C2H2, तो कार्बन हो गया 2, तो मतलब एथ। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो नहीं काउंट करेंगे, एल्काइन लग रहा है, तो एल्काइन ग्रुप के लिए यहाँ पे आ जाएगा एथ, और फिर आइन लगेगा लास्ट में, तो इथाइन हो जाएगा इसका नेम। अगला लिखा है C3H4, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ये सारे क्वेश्चंस भी हो गए और सारा टॉपिक भी हो गया। ठीक, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से आप होमोलोगस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आप सीख गए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप सीख गए होंगे। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स हम लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और नए नए क्वेश्चंस और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। ठीक, थैंक यू।